तो एक मिस्टीरियस कंस्पिरेसी है जिसने दुनिया भर के लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। एंड आई नो कि तुम भी जानते होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वेल लेट्स बी रियल, मैंने कभी ये शो नहीं देखा है, बट स्टिल मैं शो के बारे में जानता हूँ क्योंकि इंटरनेट पर इसके अराउंड वीडियोस आती ही रहती है। At times, The Simpsons predicted the future. The Simpsons predicted. Simpsons predicting the future. Been asking how The Simpsons. तो आखिर ये सिम्पसन्स है क्या? वो सिम्पसन्स दरअसल एक बहुत ही बड़ा शो है जो फेमस है अपने प्रेडिक्शंस के लिए, जो वो सालों से करता आ रहा है। मेरा मतलब इस शो ने इतने सारे प्रेडिक्शंस किए हुए हैं कि उसने रिकॉर्ड बना दिया है। एंड वो भी ऐसे वैसे प्रेडिक्शंस नहीं, बल्कि माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शंस, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी, लेडी गागा सुपर बोल हाफ टाइम शो, टू नेम अ फ्यू, जिन्हें देख के दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि कोई इतने सालों पहले इतने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे कर सकता है। एंड इसीलिए काफी टाइम से मेन स्ट्रीम मीडिया इसका पता लगाने का ट्राई कर रहा है। एंड इसीलिए इसके अराउंड इंटरनेट पे काफी सारी थ्योरीज भी हैं, जैसे कि इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये लोग हमें फ्यूचर को लेके वार्न कर रहे हैं, इसका क्रिएटर एक फ्री मेसन है, 9/11 प्लान था, ऑल दैट स्टफ। बट कुछ प्रेडिक्शंस को देख के लगता है कि इत्तेफाक हो सकता है, बट कुछ तो कुछ ज्यादा अलार्मिंग है, जिन्हें देख के बस एक ही चीज निकलती है, वो है व्हाट द एक्चुअल फक। एंड इंटरनेट पे काफी सारे लोग इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, और कुछ तो यही प्रेडिक्ट करने में लग गए हैं कि इनका नेक्स्ट कौन सा प्रेडिक्शन सच होने वाला है। उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट द मेन क्वेश्चन इज सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करता कैसे है, और या फिर इसने कभी किया ही नहीं। एंड इट्स जस्ट अ माइंड गेम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। वी विल फाइंड। Now, मेरा नाम है ड्रीम एंड मुझे पसंद है स्ट्रेंज डार्क एंड मिस्टीरियस डिलीवरिंग स्टोरी फॉर्मेट। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो काफी टाइम से लोगों के दिमाग में घूम रही है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय, क्योंकि ये है द कंस्पिरेसी ऑफ सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्शन। लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग। खुले माहौल में काम करने का अलग ही मजा है। Now, जैसा कि मैंने कहा, सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया पता लगाने का ट्राई कर रहा है कि इसके पीछे का राज क्या है एंड वो लोग ऐसा कर कैसे रहे हैं। सो द मेन क्वेश्चन इज, स्टार्ट कहाँ से करें? That new prediction. Good afternoon from New York. We're coming on the air. Simpsons predicted the future shot by shot because we're part of the Illuminati. वेल इंटरनेट पे इसके अराउंड बहुत सारी थियरीज हैं एंड मैं सबको कवर नहीं कर सकता, तो सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसको कहते हैं द नंबर्स गेम। वेल ये जो थियरी है ये एक मैथ प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया है एंड ऐसे काम करता है। सिम्पसन्स एक बहुत ही लंबा चलने वाला शो है, जैसे कि हमारा तारक मेहता है ना, सेम वैसे ही। एंड जब इतना बड़ा शो है तो उसने बहुत सारे टॉपिक्स एंड बहुत सारे जोक्स कवर किए होंगे। In 29 seasons, 120,000 jokes, 8.54 jokes per minute. एंड क्योंकि इसने इतने सारे जोक्स किए हैं, इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि फ्यूचर में जाके इनमें से कोई ना कोई बात तो सच हो ही जाएगी। This only comes out to about a 1.6% success rate. अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो जैसे कि हमारे एग्जाम्स होते थे तो हमें एक क्वेश्चन पेपर देते थे एंड एक OMR शीट दी जाती थी। तो क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे MCQs होते थे एंड उन MCQs के सारे करेक्ट आंसर हमें OMR में हाईलाइट करना पड़ता था। सो मैं क्या करता था पर्सनली, मैं रैंडमली मुझे जो भी सही लगता था मैं उसको टिक कर देता था, और कोई तो सिर्फ ऑप्शन A या फिर ऑप्शन B को ही हाईलाइट कर देता था। तो उससे होता यह था कि ऑप्शंस पूरे 30 थे एंड हमने इतने सारे तुक्के मारे हैं तो एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती कि इनमें से कोई ना कोई तो सच हो ही जाएगा। जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमारे तुक्के राइट निकले। सेम वैसे ही ये थ्योरी काम करती है। एंड एग्जाम्पल के लिए लोग स्टार ट्रैक का एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो सिम्पसन्स जितना लंबा चलने वाला ये एक शो है एंड उसने भी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हुआ है। I mean, it's kind of unfair when you remember that Star Trek comprises over 760 episodes of television and 13 feature films. Wait a second. What other television show has over 700 episodes? Statistics say that with that many predictions, they essentially just got lucky. सो इस तरीके के हिसाब से सिम्पसन्स में कोई स्पेशल बात नहीं है, ये बस लक का कमाल है, क्योंकि ये सारे शोज इतने बड़े हैं, इतने ज़्यादा देर तक चले हैं, इतने सारे टॉपिक्स कवर किए, तो इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं राइट निकलने के लिए। सो ये बस लक का कमाल है और कुछ नहीं। एक्चुअली नहीं। सी ये थियरी काफ़ी कन्विंसिंग है, बट ये सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती है। एंड अगर मैं सिर्फ यही थियरी दिखा के तुम लोग को बोल दूँ कि केस सॉल्व हो गया एंड वीडियो बंद कर दूँ, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेरी जान ले लोगे। तो मैं थोड़ा और डीप जाके देखा एंड उसके बाद जो मुझे मिला, बॉय वो दिमाग लगाने वाला है। सी अगर तुम लोग दोनों शोज को कंपेयर करोगे प्रेडिक्शंस के मामले में, तो तुम देखोगे कि सिम्पसन्स में कुछ स्पेशल बात है। एंड अगर तुम लोग थोड़ा और डीप जाओगे तो स्टार ट्रैक ने क्या क्या प्रेडिक्ट किया है, फ्लिप फोन्स, फ्लैट स्क्रीन्स, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये लक है या फिर कोइंसिडेंस है। एंड ऐसी चीज़ें सिम्पसन्स में भी है, जैसे कि वीडियो कॉल, स्मार्ट वॉच,
बट सिम्पसन्स डिफरेंट है क्योंकि NSA स्पाई स्कैंडल को इसने 5 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। Unlike the government is listening to everybody's conversation. ट्रम्प प्रेसिडेंसी को 17 साल पहले। Inherited quite a budget crunch from President Trump. डिज्नी फॉक्स को बाय करता है 19 साल पहले। Shows the entrance to 20th Century Fox movie studio. स्टैच्यू ऑफ डेविड 26 साल पहले। Guy with his pants down. एंड कभी कभार तो ये शो हदें पार कर देता है क्योंकि याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस है जिनको देख के बस एक ही चीज निकलती है, वो है व्हाट द फक। Scientists believe they are getting closer to proving the existence of the Higgs boson, the hypothetical subatomic particle thought to supply mass to the matter that makes up our universe. An experiment is to resume Wednesday at the Large Hadron Collider near Geneva, designed to catch a glimpse of the so-called God particle. 2012 में CERN के साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। उन्होंने हमारे यूनिवर्स का एक अननोन बिल्डिंग ब्लॉक ढूंढ निकाला जिसको हम लोग जानते हैं गॉड पार्टिकल के नाम से, ऑल्सो नोन एज हिग्स बोसन। सो हिग्स बोसन की डिस्कवरी क्वांटम फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है ह्यूमंस के लिए। From mathematical idea to a confirmed feature of reality, that's really what we theorists live for. सो ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज 15 साल पहले सिम्पसन्स में एक एपिसोड है जहाँ पर 1998 में होमर, जो कि एक सिम्पसन्स का मेन कैरेक्टर है, वो बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखता है। एंड ये जो इक्वेशन है इसने उसी मिसिंग बिल्डिंग ब्लॉक को इतने परफेक्टली एंड प्रिसाइजली कैलकुलेट किया कि वो इक्वेशन बस इतना दूर था इसकी डिस्कवरी के लिए। ओह माय गॉड, ये जो सामने है ये सिम्पसन्स का सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाला प्रेडिक्शन है क्योंकि ये एपिसोड 15 साल पहले बना था जब किसी को भी हिग्स बोसन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। Now, मेरा नाम तो तुम लोगों को पता ही होगा एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मैं तुम्हें उन लोगों से मिलाना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये वीडियो कंप्लीट हो पाई, मेरे YouTube मेंबर्स। सीन वीडियोस को बनाने में रिडिकुलस अमाउंट में टाइम एंड एफर्ट लगता है एंड YouTube तो इसके बदले मुझ पर एहसान करना छोड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से मैं इसे फुल टाइम नहीं कर पा रहा एंड मेरा अपलोड स्केड्यूल बहुत ही हॉरिबल। सो ऐसे हार्ड टाइम में जो मेरी हेल्प कर रहे हैं वो है चैनल के सबसे बड़े सपोर्टर्स। सो एक बहुत ही बड़ा शुक्रिया टू एरिक्स, इट्स सुनील, शेख फरहान, यदेश राठौड़। मेरा मतलब तुम लोग के छोटे सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर तुम लोग को भी करना है चैनल को सपोर्ट तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है एंड बाकी की सारी डिटेल्स तुम्हें वहीं पे मिल जाएंगी। सो डू इफ यू वांट, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपना 100% देने का ट्राई करता रहूँगा जब तक मैं दे पाऊंगा। एंड फॉर नाउ लेट्स बैक टू आवर पीला कार्टून। तो इंटरनेट पे जितने भी थियरीज थे, एक्सप्लेनेशन थी, प्रेडिक्शंस थे जो इंपॉर्टेंट थे एटलीस्ट, वो सब मैंने तुम्हारे सामने रख दिए एंड अब बारी आती है इन चीज़ों को सॉल्व करने की एंड यहीं से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सी मैंने जैसे जैसे इन डॉट्स को कनेक्ट किया, इन सारे पीसेस को एक साथ रखा, ये चीज़ मेरे सामने एज ए वॉल बन के आ गई। मतलब मैं जैसे जैसे इनकी डॉट्स को कनेक्ट कर रहा था ये चीज़ मेरे लिए और कॉम्प्लेक्स बनते जा रही थी एंड जब से मैंने इस चीज़ को इंस्टाग्राम पे बताया कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तुम लोगों ने अपनी अपनी वीडियोज़ भेजी मुझे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बट जैसे जैसे मैं उन चीज़ों को भी देख रहा था एंड इसमें ऐड कर रहा था, ये मेरे लिए और कॉम्प्लेक्स बन रही थी एंड मेरी वाट लग रही थी बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ तो करूँ कैसे। बिकॉज मैं बहुत सोचता था, ट्राई एंड एरर करता था, एक थ्योरी बनाता था जो 2 चीज़ एक्सप्लेन करती थी बट बाकी की 3 चीज़ को नहीं करती थी। एंड जैसे जैसे मैं इसके अंदर और डीप जा रहा था ये चीज़ मेरे लिए और टफ बनती जा रही थी एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस वॉल को पार कैसे करूँ, इस वॉल को ब्रेक कैसे करूँ। एंड इसीलिए मैंने एक स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने देखी होगी एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मैं इस वीडियो को कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। घर के काम से बाहर आया था कुछ सामान लेने से। तुम्हें क्या लगा वीडियोस बनाता तो मेरे को काम नहीं करना पड़ता? तो मैं एक घर के काम से बाहर गया था, बट मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई दूसरा काम भी करता हूँ तो मेरे दिमाग में वीडियोस को लेके आइडियाज़ आते रहते हैं एंड उस वक्त भी मैं यही कर रहा था एंड तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। सो जैसा कि तुमने देखा कि मुझे एक वीक स्पॉट की ज़रूरत है बिकॉज अभी के लिए मैं एक ब्लैंक हो चुका हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। सो मेरे पास देखने के लिए क्या है, सिर्फ ये प्रेडिक्शंस। तो मुझे इन प्रेडिक्शंस के एपिसोड्स का एक डीप एनालिसिस चाहिए होगा एंड वो मुझे कहाँ से मिलेगा? वेल, इस मामले में तुम्हारा डिटेक्टिव लकी है बिकॉज लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू चप्पल और चैपल, आई डोंट नो। वेल, इन्होंने सिम्पसन्स को लेके एक बहुत ही डीप एनालिसिस किया हुआ एंड कुछ कमाल के ग्राफ्स एंड स्टैट्स निकाल के हमें दिए हैं एंड आई माइट से कि इन स्टैट्स एंड ग्राफ्स के बिना इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता बिकॉज ये मुझे खुद पर्सनली निकालने पड़ते, बट ये मुझे बने बनाए मिल गए। उसके लिए चैपल को एक बहुत ही बड़ा थैंक्स।
तो जैसा कि मैंने कहा था कि इंटरनेट के हिसाब से सिम्पसन्स ने आज तक 43 प्रेडिक्शंस किए हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर चैपल का रिसर्च डालें तो इनके हिसाब से इसमें से 13 इत्तेफाक है एंड बाकी के 30 एक रियल कंस्पिरेसी बनाने वाले प्रेडिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक एपिसोड है जिसके अंदर बार्ट, जो कि शो का कैरेक्टर है, वही मैगजीन के सामने खड़ा होता है एंड उस मैगजीन के ऊपर $9 का साइन बना होता है जिसके पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब ट्विन टावर होता है एंड वो देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि वो 9/11 की तरफ इशारा कर रहा है, विच इज इनसेन। एंड ये एपिसोड 9/11 से 5 साल पुराना है एंड आप सबको पता है कि उस दिन क्या हुआ था। सो इंटरनेट पे जितने भी कंस्पिरेसी थियरिस्ट है वो एक क्लेम करते हैं कि ये प्रूफ है एक डीप स्टेट गवर्नमेंट माइंड का एंड इन शोज को पता था कि ये होने वाला है। लेकिन अगर बात करें उस एपिसोड की तो उसके अंदर कहीं पे भी अटैक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये बस एक मैगजीन है जिसके ऊपर $9 का साइन बना हुआ है एंड ट्रस्ट में ये इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। एंड ऐसी 12 और इत्तेफाक है एंड इन प्रेडिक्शंस को जो मैंने फर्स्ट थ्योरी बताई थी वो एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन बाकी की जो 30 प्रेडिक्शंस है ये मेन है बिकॉज ये कहीं से भी कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकते कि जानबूझ के करी गई चीजें हैं। मतलब ये शो एक एपिसोड बनाता है जिसके अंदर एक रियल इंसान का मेंशन होता है जो आगे जाके प्रेसिडेंट बनेगा। मतलब ये शो हमारे रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा क्लोज है, भले वो फ्यूचर को लेके हो या फिर हिस्ट्री से लेकर हो। ये शो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। मैंने और भी सारे कार्टून्स देखे हैं, वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगते जितना कि ये लगता है हमारे वर्ल्ड से। सो व्हाई? फॉर एग्जांपल वो बोर्ड वाला इक्वेशन, क्योंकि इसे देख के ऐसा लगता है कि इसे जानबूझ के यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि अगर शो के राइटर चाहते तो कोई भी रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम सिंबल यहाँ पर डाल सकते थे, बट उन्होंने एक रियल मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर डाला। क्यों? आई मीन ऑडियंस ने बहुत चूतिया होती है, वो इतना ध्यान देगी भी नहीं। सो इस सीन में इतना एफर्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? सो आई थिंक कि अगर इस चीज़ का पता चल जाए कि यहाँ पर इन्होंने एक रियल इक्वेशन क्यों डाला तो शायद बाकी सारे क्वेश्चंस का भी आंसर मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज ये चीज़ हमें बताएगा कौन? My name's Simon Singh. I live in London and gosh, I suppose for 15-20 years I've been writing books about mathematics and physics. Meet Simon Singh, एक पार्टिकल फिजिसिस्ट है एंड मैथमेटिशियन है। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं फिजिक्स एंड मैथ्स के अराउंड एंड इन्होंने सिम्पसन्स के ऊपर भी एक किताब लिखी है, लेकिन कोई कंस्पिरेसी टाइप नहीं, ये एक थियोरेटिकल पर्सन है। ओके, When you have such a long running show that covers so many different topics, there are bound to be things that turn out to be true in due course. तो ये थ्योरी के बारे में मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था एंड इसमें मैं बिलीव करता भी हूँ, लेकिन ये बस उन 13 प्रेडिक्शंस को एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो बची हुई 30 प्रेडिक्शंस हैं उनका क्या, जिनकी वजह से आज ये कंस्पिरेसी बनी हुई है, जिनकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो कोई प्रेडिक्शंस नहीं है और ना ही कोई इत्तेफाक। So I got in touch with the writer of that episode, David X. Cohen. Now, David X. Cohen did a degree in physics and then did a master's degree in computer science and then had published papers in mathematical journals. So he was a smart guy. He loved math and he loved physics. And so he wanted to create this equation and put it on the board. So he rang up his friend David Sheminovich, who was a professor at Columbia. They'd been at high school together. He said to David Sheminovich, could you concoct an equation that would somehow give the right result? ओके, तो साइमन ने अभी एक्सप्लेन किया कि उस बोर्ड पर एक रियल इक्वेशन क्यों था एंड मैं तुम्हें कहा था कि अगर पता चल जाए कि उस बोर्ड पर रियल इक्वेशन क्यों था, ये पता चल जाए तो शायद बाकी की चीज़ें भी एक्सप्लेन हो जाएगी एंड आई थिंक कि मैं राइट था। सी उस बोर्ड पर इक्वेशन इसलिए था क्योंकि उसका जो राइटर था वो एक रियल मैथमेटिशियन था। You know, when they came up with the equation for the Higgs boson, they could have come up with any old clutch of Greek symbols, but no, they picked genuine physical constants when combined in the right way gave a mass of the Higgs boson that was plausible. So they sort of said, you know, whenever we put mathematics into the show, we've got to get it right. But we'll make sure it's true, we'll make sure it's accurate. These aren't just random things. These are equations that have a lot of thought put into them before they appear on screen. एंड अगर तुम लोग जाके शो के राइटर्स का लिस्ट निकालोगे तो तुम नोटिस करोगे कि उसमें से ज़्यादातर लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है एंड हाईली एजुकेटेड है अपने अपने फील्ड में। Our distinguished panel members with us. They are award-winning writers and producers of The Simpsons. Our panelists also hold an impressive array of degrees in mathematics, computer science, and philosophy, among others. The thing is, you could assemble a panel of other kinds of nerds from The Simpsons as well. Like there are millions of jokes about the presidents of the United States, for example. I'm looking at Patrick Verone, who's a presidential scholar. But really, there's a lot of people with different interests, and they're all trying to cram all this stuff. Okay, so now this is something मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो वो बोर्ड वाला इक्वेशन था, तो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इस इक्वेशन ने हिग्स बोसॉन को इतने प्रिसाइसली प्रेडिक्ट किया। तो ये जो नंबर है ये भले ही हमें कम लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसी नंबर को पार्टिकल लेवल पे देखेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा एरर है। From a particle physics point of view, it's not a very good equation. मतलब उन्होंने कभी हिग्स बोसॉन को डिस्कवर किया ही नहीं।
सो वो बोर्ड पर जो इक्वेशन था वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि इसका जो राइटर था उसके अंदर कीड़ा था मैथ्स का एंड उसको चुल थी एक रियल मैथमेटिकल इक्वेशन वहां पर डालने की। एंड ये बस एक जोक था, लेकिन ये जोक ऐसी चीज का मजाक बना रहा है जो रियल है बट स्टिल रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है। एंड ये एक पैटर्न है और अगर तुम लोग इसी पैटर्न को लेकर चलोगे तो तुम्हें और भी चीजें एक्सप्लेन होगी, जैसे कि ये Sounds like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. I do get tired of seeing what's happening with this country, and if it got so bad, I would never want to rule it out totally. तो जैसा कि तुमने देखा सालों पहले ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया था, जिसके बाद सिम्पसन्स ने ये एपिसोड बनाया जहाँ पे ट्रम्प ही प्रेसिडेंट बन गया। एंड उस एपिसोड के अंदर यही दिखाया कि उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद देश का कितना बुरा हाल है। अगेन एक ऐसी चीज का मजाक बना रहा है जो रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है बट वो रियल नहीं है। मतलब ये शो ऐसी चीज का मजाक बना रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करती बट स्टिल हमारे रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और जितने भी शोज है जो रियल वर्ल्ड से बात करते हैं उनके ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन इस शो पे कभी नहीं हुई बिकॉज ये ऐसी चीज का मजाक बनाता है जो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है बट स्टिल रियल है। आई मीन दिस इज जीनियस। नाउ इट्स अ टाइम फॉर फाइनल नेल। सो ये जो ग्राफ है ये भी चैपल की देन है। सो जितने भी तुम बार्स देख रहे हो ये सारे सीजन्स है जो सिम्पसन्स ने आज तक बनाए हैं। एंड बीच में जो तुम रेड डॉट देख रहे हो ये सारे प्रेडिक्शंस है जो सिम्पसन्स के आज तक राइट निकले हैं। सो जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो के बीच में कहा था कि सिम्पसन्स हमारे रियल वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है। क्यों? तो देखो सिम्पसन्स का जो मेन पर्पस था वो यही था कि ये अमेरिका के रियलिटी का मजाक बनाता है और जो भी शो रियलिटी का मजाक बना रहा है उसके अंदर जो भी बातें होंगी वो 100% लॉजिकल होनी चाहिए। एंड इसीलिए इसके राइटर्स का बोर्ड इतना टैलेंटेड चुना गया है, इतने जो अपने अपने फील्ड में मास्टर्स हैं एंड नॉलेजेबल है, बिकॉज वो जो भी बातें करेंगे जो भी बातें रखेंगे शो के अंदर वो 100% लॉजिकल होगी एंड इसीलिए लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा। सो अभी तुम ये जो देख रहे हो तुम्हें पक्का तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा बट बेयर विद मी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सो ये जो लाइन्स हैं ये सारे राइटर्स हैं जो इस शो में काम कर चुके हैं। किसी ने सिर्फ एक ही सीजन लिखा है और किसी ने बहुत सारे सीजन्स लिखे हैं। सो अगर तुम लोग साइमन की किताब में जाके सारे उसमें मेंशन किए हुए राइटर्स को निकाल कर इस ग्राफ में सॉर्ट आउट करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस कब हुई हैं? जब ये राइटर्स यहाँ पर थे। Jokes and probably philosophy and perhaps math is that once you're done with them, they seem like they were obvious all along. Now what? Illuminati? Time travelers? आखिर क्या है इस शो के पीछे का राज? क्या है इसकी कंस्पिरेसी का कारण? वेल जितनी भी चीज़ें मैंने देखी एंड जितनी भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने तुम्हें करा दिया। एंड इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इसकी कंस्पिरेसी के 6 पिलर्स हैं जो है नंबर्स गेम, फेक न्यूज़, मिसलीडिंग कंटेंट, इंट्रिकेट राइटिंग, इंस्पिरेशन एंड नॉनसेंस थियरीज। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है एंड इसमें आए दिन हज़ारों चीज़ें होती रहती है सेकंड्स में, ओके। एंड इसी दुनिया में एक दिन मैं उठता हूँ एंड कहता हूँ कि सलमान खान का एक्सीडेंट होने वाला है एंड भगवान ना करे बट 20-30 साल बाद जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो तुम लोग क्या मुझे ज्ञानी बाबा समझोगे? नहीं ना। सो प्रेडिक्शंस होते क्या है? प्रेडिक्शंस वो होते हैं जिन्हें एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड सिचुएशन देख के बोली जाए एंड अगर सेम चीज़ हो तो उसे कहते हैं प्रेडिक्शन। लेकिन अगर मैं कुछ हवा में बोलूँ और वो सच हो जाए तो उसको एक ही चीज़ बोलते हैं, वो है इत्तेफाक। एंड ये चीज़ सिम्पसन्स में बहुत है। सो मैं तुम्हें एक आर्टिकल पे लेके जाता हूँ। इस आर्टिकल के हिसाब से इस शो ने आज तक 1.5 लाख से ज़्यादा जोक्स मारे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा। एंड उसमें से कितनी सारी बातें सच निकली है? 43। अगर ये सही में फ्यूचर प्रेडिक्ट करता तो ये नंबर 1000 के आसपास तो पक्का होता। और चलो मान लो कि नंबर चलो इतना भी है, बट सिम्पसन्स ने आज तक कभी भी कोई भी एग्जैक्ट डेट दे के चीज़ें नहीं बोली है कि इस दिन इस तारीख को ये होने वाला है, तो तुम इसे प्रेडिक्शंस कैसे कह सकते हो? एंड अब मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन की तरफ जा रहे होंगे ये बोलने के लिए, अरे भाई ऐसा नहीं है, इसने डेट दे के भी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हुआ है, लगता है तुमने वो क्वीन की डेथ वाला प्रेडिक्शन नहीं देखा है। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है एंड मैंने ये भी देखा है कि वो न्यूज़ फेक थी, ओके। किसी ने उसे फोटोशॉप करके बनाया था। आई मीन थोड़ी तो रिसर्च कर लो। आई मीन तुम्हारी भी गलती नहीं है। आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स अपने मतलब के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं, अपने मतलब के लिए वो देख नहीं रहे हैं कि वो लोग क्या बता रहे हैं वो सच है कि नहीं, उनकी ऑडियंस उन पर कितना ट्रस्ट करती है, ये सब गया भाड़ में। बस उन्हें दिखाना है जो वो दिखाना चाहते हैं व्यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो कोरोना वायरस वाला प्रेडिक्शन कहते हैं कि सिम्पसन्स ने इसे पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा हुआ था, लेकिन ये नहीं बताते कि ये चीज़ फेक थी। जो वो प्रूफ के लिए इमेज दिखाते हैं वो फेक है, किसी ने इसे फोटोशॉप करके बनाया है, लेकिन ये चीज़ तो वो लोग दिखाएंगे नहीं। एंड ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भरे पड़े हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे। ये तुम लोग बोलोगे कि भाई बहुत सारे प्रेडिक्शंस का क्या, जैसे कि वो लेडी का सुपर बोल हाफ टाइम शो एंड वो जो पेंटर था जो स्पेस में जाता है उस सब का क्या, वो तो एकदम रियल है। यस, जैसा कि मैंने कहा था इस शो के राइटर्स रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं एंड वो रियल वर्ल्ड को लेके जोक मारते हैं। सो रियल वर्ल्ड को लेके जोक मार रहे हैं तो उसमें रियल वर्ल्ड के जो लोग हैं उनका भी मेंशन होगा ही, जैसे कि लेडी गागा एंड वो पेंटर। तो इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कैसे किया गया वो भी एग्जैक्ट। पर जो तुम्हारी डिक्शनरी है ना उसको खोल के देखो, प्रेडिक्शन के बाजू वाले पेज में एक और वर्ड लिखा हुआ है जिसको कहते हैं इंस्पिरेशन।
एंड ये वो है। सी हर एक चीज़ ना कहीं से इंस्पायर होता है। जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में क्रिएट की जाती है ना, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर है, ये शो भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर है, एंड वो मूवी है ना इट, वो भी एक किताब से इंस्पायर है। सो ऐसा हो सकता है कि लेडी गागा ने ये शो देखा होगा एंड उसने सोचा होगा कि मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ, या फिर उस पेंटर ने देखा होगा ये एपिसोड को एंड सोचा होगा कि मैं इसे रिक्रिएट करता हूँ। एंड अगर तुम्हें इसका परफेक्ट एग्जांपल दूँ तो सिम्पसन्स के अंदर एक सॉकर टीम का मेंशन किया गया था जो आगे जाके सच हो गई, एंड फिर लोग बोलने लगे कि ये सिम्पसन्स ने फिर से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। लेकिन जब उस टीम के मालिक से पूछा कि उन्होंने ये नाम क्यों रखा अपनी टीम का, तो उसने क्लियरली कहा कि उसने ये नाम सिम्पसन्स के अंदर देखा था, इसलिए उसने ये नाम रखा। आई मीन इससे अच्छा मैं इंस्पिरेशन का एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहाँ से दूँ। एंड फाइनल चीज़ जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है वो है नॉनसेंस थ्योरीज। मेरा मतलब आजकल के इंटरनेट पे सिम्पसन्स को लेके इतने सारे बेकार की थ्योरीज भरी पड़ी है ना कि पूछो मत। कहीं से भी कोई भी बिजार एपिसोड उठा लेंगे ज़ॉम्बी वाला, बोल देंगे कि सिम्पसन्स में ज़ॉम्बी अटैक को लेके बात की गई थी एंड इसके पिछले वाले भी बातें सच हुई है, तो इसका मतलब ये भी सच होने वाला है। कुछ भी, चलो ये चीज़ लॉजिक भी बनाती है, कुछ तो इतने नॉनसेंस होते हैं मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल वो ओशन गेट वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो उस चीज़ को सिम्पसन्स के इस एपिसोड से ये लोग कंपेयर करते हैं एंड बोलते हैं कि सिम्पसन्स ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। लेकिन अगर तुम लोग उस एपिसोड को पूरा देखोगे तो उसमें कहीं पे भी ओशन गेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, एंड सिर्फ बेफालतू में प्रेडिक्शन का लॉलीपॉप बना के लोगों को खिला रहा है। सिम्पसन्स में कभी कोई बिल्डिंग जलते हुए दिखा दिया और रियल में कोई बिल्डिंग जल गई, तो क्या इसने पहले प्रेडिक्ट करके रखा हुआ था। इंसेक्ट अपोकलिप्स जैसी चीजें जो वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, आए दिन हम लोग फेस करते रहते हैं, ऐसी कॉमन चीज को ये लोग प्रेडिक्शन का नाम देके बता रहे हैं कि सिम्पसन्स ने पहले प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है। एंड बहुत लोग कहते हैं कि ये शो हमें कुछ बताना चाहता है, कुछ रिवील करना चाहता है। इसके अंदर एक एपिसोड है जिसके अंदर तुम लोग मुझे बहुत मेंशन कर रहे थे, जहाँ पर होमर आके रिवील करता है कि हमारे वर्ल्ड लीडर्स लिजर्ड है, एलियंस हैं एंड ये इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है वगैरह वगैरह। ये शो हमें बता रहा है कि इल्यूमिनाटी रियल है, ये ना वो। तो मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये शो हमारे रियल वर्ल्ड का मजाक बनाता है। तो हमारे रियल वर्ल्ड में एक और चीज़ को लेकर बातें होती है, वो है इल्यूमिनाटी, तो ये उसका भी मजाक बना रहा है। दूसरे कार्टून ने भी इसका मजाक बनाया है एंड ये कार्टून भी इस चीज़ का मजाक बना रहा है। इस चीज़ को प्रेडिक्शन नहीं कहते, इस चीज़ को अवेयरनेस नहीं कहते, इस चीज़ को कंटेंट कहते हैं ब्रो। ये शो है एंड ये कंटेंट के लिए अपने रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए चीज़ों को लेकर, टॉपिक को लेकर कंटेंट बनाएगा। एंड हम लोग इल्यूमिनाटी को लेकर क्या बातें करते रहते हैं, सीक्रेट सोसाइटी, एलियंस हमारे वर्ल्ड को रूल करते हैं, एंड इसी ने हमें क्या दिखाया, वही सब ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इल्यूमिनाटी रियल नहीं है, वो 100% रियल है। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे वर्ल्ड में ऐसा कोई है नहीं जो सीक्रेटली हमारे वर्ल्ड को रूल कर रहा है। डेफिनेटली है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ना हमारे खुद के इंडिया में भी है, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मेरे बाप ने एक ही प्रॉमिस लिया था कि तू कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, एंड मैं अपने बाप की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। आई मीन इल्यूमिनाटी के एग्जाम्पल के लिए हमारे न्यूज़ मीडिया को देख लो भाई, साले बेफालतू में तलवे चाटते रहते हैं। सो जो भी मैं तुम्हें बता सकता था, जितने अच्छे से तुम्हें समझा सकता था, मैंने कर दिया। एंड अब ये पूरी तरीके से तुम पे कि तुम्हें क्या बिलीव करना है, बिकॉज जो तुम बिलीव करोगे तुम्हारे लिए वही रियलिटी बन जाएगी। लेकिन ये बात भी रहेगी कि तुम्हारे मानने या ना मानने से रियलिटी चेंज नहीं होने वाली है। सो देखो, स्ट्रेंज, डार्क एंड मिस्टीरियस स्टफ हमें पसंद है, हमें मिस्ट्रीज पसंद है, हमें अनसॉल्व चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बट कभी कभार सच्चाई भी बहुत अच्छी होती है। अगेन, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, ये टोटली तुम पे है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है। सो मेरा काम हो चुका है एंड मैं चला राजू एंड चुटकी का लफड़ा देखने। तब तक के लिए बाय बाय। तो जाने से पहले इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने इस चीज़ का प्रोमो इंस्टाग्राम पे डाला था एंड तुम लोग की रिप्लाईज एंड कमेंट्स देखे थे तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये सोचिए कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूँगा। तो देखो, इस पूरी वीडियो को ना तुम एज अ कॉप आउट कंक्लूजन लो, ठीक है। मतलब मेरी माँ हमेशा कहती है कि कोई भी चीज़ को लेके दो तरह से सोचना चाहिए। तो एक तरीके से मतलब कंस्पिरेसी टाइप तो तुम सोचते ही हो, तो मैंने तुम्हें एक लॉजिकल वे भी दे दिया है इस चीज़ को देखने का। अब इन दोनों में से तुम्हें जो भी सही लगे तुम वो मानो। अगेन, कंस्पिरेसी थ्योरीज मज़ेदार है बट एक लॉजिकल वे में उन्हें देखना भी सही है। बट ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हें एग्री करना है या डिसएग्री करना है। सो आया तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।